सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उसका पहचान क्या होता है? क्रियाओं के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है अगर रहता है तो ऐसे सेंटेंसेस को किसमें माना जाता है? इसी सेंटेंसेस को माना जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ता हूँ, ता है, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस इसमें कहलाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। जैसे कि इनकी वाक्य की बनावट क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, वर्ब फाइव और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस का अनुवाद करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, वह पढ़ता है, ही रीड्स, ठीक। अब बात यहाँ आता है कि यहाँ पे यस नहीं लगा, यहाँ पे यस क्यों लगा, ठीक। मतलब वर्ब फाइव का प्रयोग किसके साथ होता है? तो ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ। हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान किस तरीके से है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से। वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, ठीक। फिर उसमें हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वाक्य होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी जाना। अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब वन, वर्ब फाइव और ऑब्जेक्ट। इसमें होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब वन, वर्ब फाइव और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आई रीड, सी रीड्स। अब देखिए इसमें एक और बात है कि वर्ब फाइव कब लगता है? वर्ब फाइव लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जिसमें आता है ही, सी, इट और किसी का नाम। इन चारों के साथ क्या लगता है? वर्ब फाइव लगता है, क्योंकि ये सब सिंगुलर है। और वर्ब फाइव क्या होता है कि ये भी सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब टेक सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब टेक प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट डू और डज नॉट होता है, मतलब कि डू नॉट और डज नॉट, ठीक। और वर्ब वन ऑब्जेक्ट होता है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये भी देखना है कि डॉज किसके साथ लगता है। डॉज हम जान जाएंगे, डू सभी के साथ रहेगा। डॉज जो है ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसमें सिंगुलर में हमने यहाँ पे देखा ही, सी, इट और किसी का नाम आता है। जैसे कि आई डू नॉट ईट फूड, ठीक। सी does not eat food। इस तरीके से मतलब कि does जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। अब देखिए यहाँ पे अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है? यहाँ पे डू और डज पहले लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। उसी में अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगाया जाता है। सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब वन और ऑब्जेक्ट होता है। दोनों में इतना ही फर्क होता है। नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगेगा, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो नॉट नहीं लगेगा। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं कि डू यू रीड, अब डॉज सी रीड। अब देखिए कुछ इस तरीके से सेंटेंस होता है। अगर नेगेटिव में लगाएंगे तो यहाँ पे हम सिंपली नॉट लगा सकते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बदल जाएगा, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि WH वर्ड
का स्ट्रक्चर अब क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, WH वर्ड होगा ही होगा। अब डू और डज यहाँ पे लगता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, इसी तरीके से अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है WH वर्ड में ही तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि व्हाट डज शी ईट, तो ये एक WH वर्ड का सेंटेंस है। WH वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जो W और H से मिल कर बने हैं, जैसे कि हाउ, हु, व्हेन, हुज, हूम, ऐसे सब शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं वो सभी क्या है, WH वर्ड कहलाते हैं। ठीक, तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और वो किस तरीके से इनका प्रयोग करेंगे वो सब हम इसमें देख सकते हैं।